आज हम बना रहे हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। आजकल बाजार में कच्चे आम बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो देर मत कीजिए, झटपट से कच्चे आम की लौंजी बना डालिए। दादी नानी के समय से ये रेसिपी चली आ रही है। ये शरीर को ठंडा रखती है और गर्मी ज़्यादा हो तो इसे खाने में और भी मज़ा आता है। गर्मियों में हर घर में लगभग ये रेसिपी बनती है। इसको बनाने का तरीका सबका बिल्कुल अलग अलग है। हमने इसे कैसे बनाया है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। नमस्कार, वाहजी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने ये 5 आम लिए, यानी कि 700 ग्राम के करीब हमने ये आम लिए हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है, ताकि इसके ऊपर जो धूल मिट्टी हो वो सारी निकल जाए। अब हम इसको छीलेंगे। तो छीलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल बारीक सा छिलका इसका करेंगे। अगर आप ज़्यादा मोटा इसका छिलका उतारेंगे तो इसकी अंदर का जो गुद्दा होता है वो भी साथ में निकल जाता है, तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है। इसलिए इसको बिल्कुल बारीक सा छिलका इसका हम निकाल के रख लेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए, सारे आम को हमने छील लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं। तो ये सारे आम के हमने टुकड़े कर लिए हैं। तो हमने जो आम लिया है, इसकी गुठली जो है थोड़ी हार्ड हो गई है, यानी पक गई है। तो हमने इसको साइड से स्लाइस निकाल लिए हैं इस तरह से। अब हम इनको छोटे टुकड़ों में करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करेंगे, थोड़े बड़े ही रखने हैं, नहीं तो ये बिल्कुल गल जाते हैं। इस तरह से थोड़े बड़े टुकड़े ही इसके रखेंगे। अगर इसकी गुठली कच्ची हो तो हम इसे गुठली के समेत ही बनाते हैं। तो सारे आम के हमने छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है। तो कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। ये सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। हमारे यहाँ तो इसे सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। जब तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और साथ में डालेंगे हम 2 चम्मच मीठी सौंफ। मीठी सौंफ इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आधा चम्मच डालेंगे इसमें अजवाइन, और साथ में आधा चम्मच इसमें हम जो है काली सरसों डालेंगे। इनको हम अच्छे से तड़का लेंगे, हम यानी कि हल्की आंच पे थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। जैसे हल्का सा ये भून जाए तो हम इसमें डालेंगे हींग, और इसके साथ ही हम 2 से 3 लाल मिर्च डाल देंगे। अपने स्वाद के अनुसार डालिए। इनको थोड़ा सा हम भून लेंगे। जैसे ही मिर्च थोड़ी हल्की सी भून जाए तो इसके बीच में हम ऐड करेंगे करीब 1/4 चम्मच हम इसमें मेथी दाना डालेंगे, और 1/4 चम्मच ही हम इसमें जो है कलौंजी डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, इनको भूनना नहीं है। अगर इनको भूनेंगे तो ये कड़वाहट देना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनको मत भूनिए। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ आम। तो सारा आम इसमें हम डाल देंगे, और इनको हमने पूरे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आंच को मीडियम कर देंगे, और लगातार 2 मिनट इस तरह से हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो आम को इस तरह से अच्छे से भूनने से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी गलते नहीं हैं। अगर जल्दी गल जाए आम तो इसका बिल्कुल हलवा सा बन जाता है, वो हमें नहीं बनाना है। हमने इसे साबुत ही पीस के रखने हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो करीब 2 मिनट हमने अच्छे से इसको चलाते हुए भून लिया है। तो अब बाकी बचे मसाले भी इसमें हम डाल देंगे। तो अब हम सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब डाल रहे हैं। और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, और साथ में सब्ज़ी में कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। तो इन मसालों को भी हम अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए इन आम के बीच में मिक्स कर लेंगे, यानी कि जो अम्बियाँ हमने ली हैं अच्छे से इनको मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही आँच को अभी हमने मीडियम ही रखा है, ज़्यादा तेज़ नहीं किया है। जब सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो 1 बड़ा गिलास हमने पानी का लिया है। तो चलिए पहले इसको डाल लेते हैं। अभी इसमें और पानी डलेगा, तो आधा गिलास हम पानी इसमें और डाल देंगे, यानी कि टोटल हमने 1.5 गिलास इसमें पानी का डाला है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसमें पानी इतना डालना है कि हमारी अम्बियाँ जो हैं वो अच्छे से पानी के बीच में भीग जाएँ, बस इतना ही पानी डालेंगे। तो अब हम इसको ढक्कन लगा के 3-4 मिनट लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 3-4 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार इसको खोल के हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारी अम्बियाँ कितनी पकी हैं, और हमें कितना और इनको पकाना है। इसके लिए हम इसको पहले चेक कर लेंगे। किसी भी चीज़ से आप चाकू से कर लीजिए या चम्मच से। ये हमारी अम्बी जो है 90% पक चुकी है। तो अभी 10% इसको हमने और पकाना है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें कूटा हुआ गुड़ डाल देंगे। ये हमने गुड़ को थोड़ा कूट लिया है। एक बड़ा बाउल जो है, यानी कि बड़ी कटोरी हमने गुड़ का लिया है, करीब 200 ग्राम गुड़ है ये।
इसको हमने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से ये बहुत टेस्टी बनती है और खाने में भी बहुत हेल्दी रहती है। तो इसी पे ढक्कन लगा के हम 2 मिनट और पकाएंगे ताकि ये पक जाए और गुड़ जो है सारा अच्छे से इसमें रच जाए। तो 2 मिनट के बाद देखिए हमने ढक्कन हटा दिया है। अब देखिए कितना बढ़िया सा कलर इसमें आया है, आप देख सकते हैं। और देखने से ये लग रहा है कि हमारी अम्बियाँ जो है अच्छे से पक चुकी हैं। जो थोड़ा सा इसमें कसर रह गई थी वो अच्छे से पक चुकी है और सारा गुड़ जो है इसके अंदर जो है अच्छे से रच जाता है इस स्टेज पे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से बन गया। इसको हमने ज़्यादा सुखाना नहीं है, इसमें थोड़ी सी हमने तरी रखनी है। अब हम इसमें चलिए थोड़ा सा और मसाला डाल देते हैं। ये हम डाल रहे हैं सेंधा नमक है आधा चम्मच, और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आप नहीं पसंद करते हो चाट मसाला मत डालिए, लेकिन अगर डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका और बढ़ जाएगा। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका हम जो तरी है इतना ही रखेंगे, क्योंकि जैसे ही लौंजी ठंडी हो जाएगी ये तरी एक और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है तो और ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए इसको ज़्यादा मत सुखाइए। गैस को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जैसे ही थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी लौंजी जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है पहले से ज़्यादा। तो इस तरह से हम किसी भी रोटी पराठे के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आप एक बार बना लेंगे तो 10 से 15 मिनट दिन जो है आराम से इसको फ्रिज में रख के और आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाने में गर्मियों में टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा मन करता है इसको खाने में। तो आपके यहाँ इस लौंजी को कैसे बनाया जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप अलग तरह से बनाती हैं तो इस बार आप मेरी तरह से इस लौंजी को बनाकर ट्राई ज़रूर करें। मुझे यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।